हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। जैसे ही वीडियो शुरू किया है तो तभी जो है शोर आना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आता यार। खैर चलिए, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में रोज़ रोज़ बात करके भी हम क्या ही कर लेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जन्माष्टमी आप लोगों की अच्छी बीती होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सब कुशल क्षेम से हैं, बहुत अच्छे से हैं, ठीक है। और श्री कृष्णा का मैसेज अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो अवश्य देखिएगा, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधक की एनर्जी, जैसे किसी चीज़ में अपने आप को, किसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करना। देखते हैं, अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें दिखाई दिया था, हमने उसके हिसाब से बोला कि किसी कोई अपने आप को कैद महसूस कर रहा है, जैसे घर में पाबंदियाँ, रेस्ट्रिक्शंस किसी पे लगी हुई हैं, कोई फ्री नहीं है, आज़ाद होना चाहता है। आज़ादी का दिवस मनाया ना हमने अभी, इंडिपेंडेंस डे, लेकिन किसी को ना वो आज़ादी फील नहीं हो रहा है। लाइक ट्रैप्ड सिचुएशन किसी को लग रहा है, कोई उड़ना चाहता है, ठीक है। तो उड़ने के लिए जो है वो जो पर आपको चाहिए वो लगने वाले हैं। खैर देखते हैं ये किस बारे में है। एस ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड, बाजी, कमाल हो गया। जस्टिस दूसरा कार्ड, ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। नहीं, ये तो 2 कार्ड है, नहीं देंगे 2 कार्ड नहीं देंगे। एक साथ एक ही कार्ड आता तो सही था, और थोड़ा दिखा दिया होता तो ऑब्वियसली लेना पड़ता, बट अब हम एक ही कार्ड, मतलब एक करके ही कार्ड लेते हैं। आपको तो पता है ये आया है। जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। एनर्जीज देखते हैं ये हमको सुनाई दिया है, ठीक है। ऐसा फील हमको हुआ, जैसा बोलते हैं ना कि हमको चैनल हुआ है, जो भी हुआ, डाउनलोड आया या कुछ भी। जल्दी का काम शैतान का है, पता नहीं ये शैतान आप है कि कोई और है, वो हम देखते। यार ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से फ्लिप हुआ था, और ये कौन सा कार्ड? 2 कार्ड है, लेने पड़ेंगे। जो फ्लिप हुआ था वो तो गायब ही हो गया। 8 ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। कोई बहुत तेज़ गति से, तेज़ रफ्तार से आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी देने और जस्टिस देने के लिए, ठीक है। somebody इज़ रेडी टू टेक अ रिस्क विद यू, लेकिन हमको अभी भी वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज पता नहीं आपकी है कि किसी और की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड एनर्जीज। क्या एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस हैं भाई, वाह। आगे देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस, किसी और की एनर्जीज है। ये एक ऐसे प्राणी की एनर्जीज हैं जो, जिसके मन में भर भर के पश्चाताप है इस समय, ठीक है। अब हम देखते हैं, रुकिए, क्योंकि किसी को बात करनी है मेंटल क्लैरिटी देने के लिए, कोई रिस्क लेना चाहता है किसी प्रकार का, वो देखते हैं क्या, किस बारे में क्या रिस्क है। कुछ लेन देन की प्रक्रिया आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुई है। कोई कुछ लौटाने के लिए लौट रहा है, कोई आपके जीवन में कुछ गोदी में आया है, गोदी में गिरा है। देखते हैं क्या है, ठीक है। जजमेंट है, आपने देखा नहीं होगा, कैमरा ने कैप्चर नहीं किया होगा वो, क्योंकि हमारा इधर की साइड ना तो हमारी गोदी में आके गिरा था, उन्होंने ले लिया।
बहुत 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 रिग्रेट है किसी के मन में गाइस, बहुत रिग्रेट है किसी के मन में। और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें पक्का लौटाने के लिए तो आ रहे हैं। खैर हम देखते हैं, इनको वही चीज़ खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देख लिया था ना हमने, आ गया तो ले लेते हैं। देखिए एक ही कार्ड, सिंगल कार्ड गिरा था फ्लिप होकर। खैर जो भी है, जो तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है ना, वो आपकी तरफ वो विन विन आउटकम आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन ही है जो विन विन आउटकम, मतलब एक तरह से ये आप आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए। ऐसा जीत, कौन सी जीत? क्योंकि किसी का ईगो जो है वो ज़मीन पर आ गया, किसी को ये महसूस हो गया कि देवर रॉन्ग। कमाल है, कमाल है। हाई प्रीस्टेस, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको भी फील हो रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है। अचानक से शायद आप भी इनको मिस कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं। हालांकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि आप इनको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रीडिंग अगर मैच हो रही है तो ही वो होइएगा, अदरवाइज़ वो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। ये हार्पिक क्यों आया यार, द मोस्ट हेटेड कार्ड। खैर जो भी है, जो आया है वो आया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको भी हेट करना पड़े इस कार्ड को। somebody इज़ कमिंग इन टू अपोलोजाइज़, माफ़ी मांगने के लिए। रिग्रेट है इनको कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। कर्मा मिल रहा होगा और डेफिनेटली कुछ लेन देन भी हुआ होगा आपके बीच में, इन दोनों, आपके और इनके बीच में। तो वो चीज़ें भी हो सकता है लौटाने के लिए वापस लौट रहे हो, कुछ चीज़ें वापस करने के लिए। ठीक है, और किसी प्रकार का जो आपके साथ एक रिस्क लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। बॉटम में क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए माइंड में इनके भी चल रहा है, आपके भी चल रहा है। करंट एनर्जीज आई हैं किसी की। ठीक है, आपके मान के चल सकते हैं किसी की झटकेदार फीलिंग्स निकल के आई है, किसी की यहाँ पे करंट फीलिंग्स किसी की निकल कर आई है। समवन इज़ मिसिंग यू, शायद आप भी इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत तेज़ रफ्तार से आपके जीवन में आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक माफ़ी मांगने के लिए दिखाई दे रहा है। डजेंट हैव टू बी कि रिलेशनशिप में ही आना हो, लेकिन हाँ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए एक पहल तो करेंगे ये, फॉर श्योर। कोशिश करेंगे कि अगर आप तैयार हैं तो मान के चलिए कि रिलेशनशिप शुरू है, अदरवाइज़ दी एंड है। हम पहले ही बता देते हैं। अगर आप तैयार हैं तो ये रिलेशनशिप फिर से फलेगा फूलेगा, फ्लरिश करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने मना कर दिया तो ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है यहाँ पे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही, लेकिन दोनों में इक्वल गिव एंड टेक और वो रिसीविंग और गिविंग की एनर्जीज बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, एक तरह से आप यूँ मान के चलिए कि आप जीत गए। ठीक है, आप हारे नहीं हैं, आप जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। देखिए कमिटमेंट नहीं कह सकते हैं, नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल कमिटमेंट के इरादे से ही लौट रहे हैं जस्टिस और जजमेंट के साथ। क्योंकि अगर तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की जगह कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कप्स या किंग ऑफ सोर्ड्स होता तो हम बोल भी देते। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा मोस्ट हेटेड कार्ड है इसलिए हम इसको जज नहीं कर रहे। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स को यूजुअली उसका ध्यान हमेशा कहीं और होता है। राइटर वेट में भी देखेंगे उसके बगल से छिपकली रेंग रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तो यार इनका किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो ध्यान होता है ना, वो कहीं और होता है। कहने का मतलब इसलिए है कि वो कहीं और ही उसका मन होता है। उसका मन कभी यहाँ कभी वहाँ। अब आप एक ऑप्शन की तरह होंगे इनके जीवन में। फायर साइन होता है ना, तो फायर उड़ता रहता है, उनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे फायर साइंस ऐसे ही होते हों, लेकिन हम एक अपना वो दे रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको थोपना ही पड़े। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स अगर होता तो एज़ कम्पेयर टू दिस किंग हम बोलते कि नहीं, कमिटमेंट के लिए कोई लौट रहा है।
लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का ना जो मन है ना वो विचलित होता है, वो बार बार डाइवर्ट होता है, वो मन चंचल होता है उनका, वो उड़ता रहता है कभी यहाँ कभी वहाँ, तो स्थिर नहीं होता है। अब बगल से छिपकली गुजर रही है लेकिन वो पता नहीं किसी और कोई कहीं और ही ध्यान होता है उनका, हमने बोला ना। और मतलब आपके साथ साथ और एक ऑप्शंस को ताड़ना या और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, ऐसी जो इच्छा, ऐसी जो मंशा होती है वो ऐसी किंग ऑफ वॉन्ड्स की होती है। ठीक है, अब बाकी आपकी इच्छा है, आपकी इंट्यूशन दुरुस्त है, आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं कि नहीं है, वो आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि आप इनके साथ बहुत पहले से शायद आप इनको डील कर रहे होंगे, जानते होंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी के लौटने की एनर्जी से ऑब्वियसली कोई पुराना प्राणी ही दिखाई दे रहा है, जस्टिस और जजमेंट के साथ कोई नया प्राणी की एनर्जी से नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप इस समय चल रहा है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, जाहिर सी बात है। ये पर्टिकुलर पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे किसी तरीके से बात हो। ठीक है, हो सकता है आप कर रहे हो, लेकिन हमें किसी और की करंट फीलिंग्स पिक हुई है, तो इसलिए हमें ये झटकेदार फीलिंग्स के तौर पे ही आप लीजिए कि ये किसी और की एनर्जीज आ जाई हैं। कोई जो है आपको, आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपसे बात करनी है कुछ मेंटल क्लैरिटी देने के लिए, साथ ही साथ कोई चीज़ अगर आपने इनको दी है तो वो चीज़ आपको ये लौटाना चाहते हैं। ठीक है, खासकर अगर उधारी चल रही है तो आप दोनों को इसमें। ठीक है, किसी प्रकार का एक कर्मा हो सकता है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है, तो किसी प्रकार का कोई रियलाइजेशन हुआ होगा, कोई कर्मा मिला होगा, जिसकी वजह से उनको सबसे फर्स्ट थॉट आपका आया कि फ़लान इंसान के साथ हमने ऐसा किया था, तब जाके हमको ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, इसलिए दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक अराउंड। ठीक है, और इस समय ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत स्टेबल बना लिए हैं, काबिल बना लिए हैं, और काफ़ी मोटिवेटेड हैं अपने जीवन को लेके, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मनोबल और उत्साह आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर पर्सन इस समय आपको देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हु नोज़, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो और हो भी सकता है कि बातचीत आप दोनों के बीच अगर कोई हो तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो, मन मुटाव आपके बीच में, तनाव फिर से उभर के सामने आए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको, आपकी इंट्यूशन दुरुस्त है, आपको पता चल जाएगा कि क्या इस पर्सन के इरादे हैं और क्या ये चाहते हैं, आपको फील हो ही जाएगा और हो ही रहा होगा इस रीडिंग को देखते हुए। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे शायद आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लग रहा है हमको कि आप इनको मिस कर रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे एक कॉन्वर्जेसन हो जाए, कैसे भी करके कम्युनिकेशन हो जाए। तो ये झटकेदार फीलिंग्स किसी के निकल कर आई है, इसको हम रैंडम रीडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ करंट फीलिंग्स आई है किसी की। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, ज़्यादा बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, और भी ज़्यादा कार्ड्स लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आ गए जो आ गए, ले लिए हमने, रीडिंग कंप्लीट हो गया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में दिखा दिया है, तो अब हमको दूसरे कार्ड्स लेने की आवश्यकता नहीं है करंट फीलिंग्स जानने के लिए। तो रैंडम रीडिंग, ऑब्वियसली रैंडम ही रीडिंग है, किसी की फीलिंग्स आई हैं यहाँ पर। तो एंजल आंसर्स से देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दी है, नॉट द राइट टाइम, और आपको पता है कि हम रेडी नहीं थे। तो अगर यही कार्ड आना होगा तो आ जाएगा, डोंट वरी, हमने आपको दिखा तो दिया है, तो चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। तो शफल करने के बाद ही हम कार्ड्स लेते हैं, तो अब हम लेंगे। अरे एक कार्ड अपराइट है यहाँ पे, खैर जो भी है, तो देखते हैं। अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा। ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड यहाँ पे अपराइट है, कैसे आ गया ये अपराइट, कैसे हो गया भाई? खैर एक कार्ड लेंगे। किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बढ़ रही है, देयर समथिंग बेटर, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बेहतर से बेहतर नहीं है, बेहतरीन है। और शायद आप वेट भी कर रहे थे कुछ अपॉर्चुनिटी का, कि आपकी लाइफ में कोई मौका मिले, आपको भी किसी काम को कर दिखाने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ करने का जीवन में। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि कुछ बेहतरीन आपके जीवन में आ रहा है। अभी हम रेडी नहीं हैं मोनोलॉजी से भी कार्ड लेने के लिए। ठीक है, अरे आपने 3 कार्ड थे, हमको लगा एक ही कार्ड है।
तो एक फाइनल शफल और फिर हम कार्ड लेंगे। अब हम कार्ड लेंगे तो देखते हैं एक कार्ड मोनोलॉजी से क्या आ रहा है इस रीडिंग के लिहाज से। सिर्फ एक कार्ड लेंगे। लेट्स सी। भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा, हमको इंट्यूशन से नहीं लेना है, इंट्यूटिवली पिक नहीं करना है प्लीज़। आप देंगे तो ज़्यादा सुविधा होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। 2 कार्ड चलिए 2 कार्ड आए हैं, दिख गए हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, सरेंडर। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप होल्ड ना ही करें तो अच्छा है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, इसलिए लेट गॉड, लेट डिवाइन हैंडल एवरीथिंग। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं, आप छोड़ दीजिए इस समय। और वर्क थ्रू योर फियर्स यानी अपने जो भय हैं, आपके जो भी फोबियाज़ हैं ना, उस पर काम करिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो हो। और सरेंडर टू द डिवाइन, तो आपसे भगवान जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भगवान जी पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। वैसे भी अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई, और देयर इज़ समथिंग बेटर भी यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। छोटा सा ही रीडिंग किया है भाई, रीडिंग कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बोलने का मन नहीं है हमारा, हम इसमें चले जाते हैं। ठीक है, वैसे भी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि आप बहुत बकवास करते हो, तो ठीक है भाई। और इसमें भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नाराज़गी होगा कि मैंने यार तुम दूसरों की बात बहुत सुनती हो। बिल्कुल सुनते हैं यार, हम सबकी बात सुनते हैं, क्या करें बताओ, हमारा नेचर ही ऐसा है। दूसरों की सुनते सुनते तो हमारा आज ये दुर्दशा है। हम इसलिए बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। हमने नहीं की ना भाई, इसलिए हम आपको एडवाइस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही बोलते हैं। हमने दुनिया भर की सुनी है, हमने अपने मन की कभी की नहीं अपनी कोई। तो बस वही है, जो लोग बोलते हैं वही सुन लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और हम चलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कनेक्टिंग वाइट बॉल्स, क्योंकि आप कर रहे हैं, हमें पता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।